ओम शांति। आज 9 जनवरी 2021। आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। आज बाबा ने कुछ गहरी और गुह्य बातें बताई, बड़ी सुंदर बातें बताई। बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था के बारे में बाबा बता रहे हैं कि कर्मातीत अवस्था किसे कहेंगे। कर्मातीत अवस्था मीन्स कर्म से मुक्त होना। तो ये शरीर में रहते हुए संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में होती है। तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का, और उसके लिए शरीर देह छोड़ना पड़े, देह के संबंधों को छोड़ना पड़े, क्योंकि शरीर में रहते हुए कर्म तो होते ही हैं, और कर्म है तो कर्म के बंधन भी है। तो बाबा आज ये गुह्य बातें बता रहे हैं कि कर्मातीत अवस्था मीन्स मर जाना, मुर्दा हो जाना। तुम बच्चे अभी जीते जी मरते हो और तुम कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बड़ी सुंदर बात बाबा ने बताई। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि लोग कहते हैं मन जीते जगत जीत, लेकिन मन को कैसे जीते, क्योंकि मन में ही तो विकार भरे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम इस काम महाशत्रु को जीत पाते हो, इस महाशत्रु पर जीत पाते हो, विकारों पर जीत पाते हो, तब तुम जगत जीत बनते हो, ना कि मन को जीतने से, क्योंकि मन को जीतना संभव नहीं है। मन को जीता जा सकता है, पहले विकारों को जीतना है। तो ये बात बड़ी सुंदर आज बाबा ने बताई कि हमें पहले काम पर जीत पानी है, तभी हम जगत जीत भी बनते हैं और कर्मातीत भी बनते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि भगवत गीता में भी एक अक्षर है, और मैं भी तुम्हें यही कहता हूँ। गीता में नाम बच्चे का डाल दिया है। मैं भी यही कहता हूँ कि इस शरीर को भी भूल जाओ और इस शरीर के संबंधों को भी भूल जाओ और मुझे याद करो। कृष्ण ये कह न सके, क्योंकि वो कैसे कहेगा कि इस शरीर के संबंधों को भूल जाओ, क्योंकि संबंधों में तो वो भी फंसा है। कृष्ण भी एक मनुष्य है, भले वो दिव्य गुणों वाले देवता हैं, लेकिन संबंध तो वहाँ भी हैं, तो संबंधों में वो भी है। फिर कृष्ण एक छोटा बच्चा है, तो वो ये कह न सके, मगर लोग इस बात को भी समझ नहीं पाए, इसलिए मूंझ गए। भक्ति मार्ग उतरती कला इसलिए कहा जाता है कि भक्ति से किसी का उद्धार, कोई प्राप्ति नहीं हुई। भले किसी को साक्षात्कार होते हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होती उससे। और बाबा कहते हैं इन आँखों से कृष्ण को या देवी देवताओं को देखा नहीं जा सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और ये दिव्य दृष्टि, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें अभी मिलता है, अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि ये पढ़ाई है, भले याद में अलग अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन पढ़ाई समान है। तो तुम्हें पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ पेपर भी होते हैं, इम्तिहान भी होते हैं। तो तुम्हारा भी इम्तिहान आएगा, तुम्हें बहुत अटेंशन से पढ़ाई करनी है, बहुत अटेंशन देना है। बाबा कह रहे हैं कई बच्चे चार्ट भी नहीं लिखते, लेटर भी नहीं लिखते। ये साकार मुरली है उस समय की, जब ब्रह्मा बाबा थे। बाबा को लोग लेटर लिखते थे, तो बाबा बता रहे हैं कि लेटर भी नहीं लिखते कि हमने कितना याद किया, कितने लोगों का कल्याण किया। सेवा का, याद का लेटर पोता मेल नहीं देते हैं, तो पता कैसे चले। लगता है जैसे बच्चे मर गए। तो ऐसे बच्चे उन्नति को पा ना सकें, आज बाबा ये भी कह रहे हैं। बाबा तो हाजरा हजूर है, हमारे सामने ही हैं, आज भी हमारे साथ हैं। तो हमें अपनी याद का, अपनी सेवा का लेटर बाबा को ज़रूर लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं याद से याद मिलती है। जब बच्चे ही मुझे याद नहीं करेंगे तो मैं भी कैसे याद करूँगा। अपनी अवस्था बच्चे आप ही जानते हैं।
जैसे लौकिक पढ़ाई में भी बच्चे जानते हैं, स्टूडेंट जानते हैं कि हम क्या पोस्ट पाएंगे, कितना पद पाएंगे, हम कितने % से पास होंगे, तो यहाँ भी बच्चे अंदर में तो जानते हैं, लेकिन लज्जा के मारे सबके साथ अगर कोई बात होती है तो हाथ उठा देते हैं। होता है ना बाबा मिलन में, जब हम बाबा कुछ कहते हैं कि इस बात पर हाथ उठाओ, उस बात पर हाथ उठाओ, बाबा कहते हैं तो हाथ सभी उठाते हैं। फिर बाबा कहते भी हैं कि हाथ उठाने में बड़े होशियार हैं। तो आज वो बात भी बाबा साकार मुरली में भी याद दिला रहे हैं कि लज्जा के मारे हाथ उठा देते हैं, बाकी अपना पद, अपनी पोस्ट क्या होगी ये तो बच्चे भी जानते हैं। तो बाबा ने बड़ी सुंदर बातें बताई। एक तो याद से याद मिलती है, जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें याद करते हैं। तो हमें ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए। और फिर बाबा कह रहे हैं, देह और देह के संबंधों को भूलकर मुझे याद करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बाबा ने बताई वो ये कि मन जीतने से नहीं बल्कि इन विकारों को जीतने से हम जगत जीत बनते हैं, हम कर्मातीत बनते हैं, उस अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। तो बड़ी सुंदर बातें ये आज बाबा ने बताई। आज का वरदान भी बहुत ही सुंदर, अभ्यास के लायक। बाबा से वरदान लेंगे, अपना हाथ अपने सर पे रख के फील करें कि बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए अनुभव करें। अब लेते हैं बाबा से वरदान। बाबा कह रहे हैं वरदान में आज, सर्व खाते और सर्व रिश्ते एक बाप के साथ रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। सर्व खाते और सर्व रिश्ते एक बाप के साथ रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हमारे सब संबंध, सब रिश्ते और सर्व खाते, बही खाते होते हैं ना कर्मों के हिसाब किताब के, वो सब बाप के साथ हो तो हम लाइट नहीं डबल लाइट रहेंगे। तो आज यही वरदान दे रहे हैं बाबा। फिर बाबा बता रहे हैं स्लोगन में, बहुत सुंदर अभ्यास आज बाबा स्लोगन में दे रहे हैं। अपनी विशेषताओं को, बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाने से हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा, अनुभव करेंगे। जैसे हम बच्चों में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, किसी में कोई विशेषता ज़रूर होती है। बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई विशेषता है, तो उन विशेषताओं को परख कर उन्हें सेवाओं में लगाना है, प्रयोग करना है उनका, तो उससे हमें सफलता मिलती है, प्रगति होती है। यही आज बाबा स्लोगन में बता रहे हैं। बड़ा सुंदर अभ्यास आज के लिए ये। तो यही थी आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। ओम शांति।